Very good afternoon to everyone. Once again, welcome back. I am Dharmen Jaiswal, English language trainer and motivational speaker. Today, I will teach you figure of speech. Figure of speech is very tough or very simple for all the students. And now, look at the blackboard. Figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच शब्द के अलंकार होता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? वर्ड्स आर phrases that makes beautiful, effective and impressive known as figure of speech। यह फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन है कि जिसमें हम नवीनतम, सौंदर्य, इन सब चीजों को व्यक्त करके हम अपनी भाषाओं को अच्छा बना सकते हैं। जैसे फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है, जैसे शादी का माहौल आता है तो औरतें क्या क्या लगा के अच्छा खूबसूरत बनने के लिए शादी पार्टी में जाती हैं, तो कितना अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह हम अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए अच्छे अच्छे इंग्लिश के शब्दों का, हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ताकि हमारी शब्द क्या और अच्छी हो जाए, जिससे हम बात करें और भी हमारी बात उनको अच्छी लगे। इसी को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच देखो कितने टाइप के होते हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटो, ओया, रिपीटिशन, एलिट्रेशन, टैटोलॉजी, उसके बाद आपका होता है पैराडॉक्स, इन्वर्सन और क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, इंट्रोगेशन, ऐसे ढेर सारे फिगर ऑफ स्पीच का नाम होता है। एंड फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे सिमिली। इसका डिफिनेशन है, सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स of different kinds which have one or more points is resemblance।
by using as, like, so, etc. सिमिली में दो ऑब्जेक्ट की तुलना की जाती है और दोनों में कम से कम एक गुण समान हो, इसमें एज, लाइक, सो को दिखाता है। सिमिली माने उपमा होता है। इसका एग्जाम्पल द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रांग एज ऑक्स। ग्रेट खली इतना शक्तिशाली दिखता है जितना कि बैल। यहां पे देखो एज आया है। ही इज एज और एज राग। उसकी इरादा इतना मजबूत है जितना कि चट्टान। इसी तरह ढेर सारे हैं। इट ड्रॉप एज ए जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। फिर आई वंडर एज ए लोनली क्लाउड। फिर उसके बाद है ही टॉक्स लाइक ए फिलोसफर। ऐसे ढेर सारे हैं क्वेश्चन जिसमें हम सिमिली को पहचान सकते हैं। उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर माने क्या होता है? रूपक। मेटाफर इज एन implied of simile. It does not tell as, like, so. मेटाफर ये नहीं बताता सिमिली की तरह कि इसमें आपका एज, लाइक, सो आता है। इसमें नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल जैसे लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ अलग है, ड्रीम अलग है। दोनों वस्तुओं को हम एक मान लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेटाफर। जीवन एक सपना है। अगला है द कैमल इज सीव ऑफ डिजर्ट। कैमल क्या? ऊंट क्या है? रेगिस्तान। डिजर्ट माने रेगिस्तान का जहाज है। जिस तरह ऊंट क्या रेगिस्तान को पार करता है, उसी तरह ये पानी का जहाज समुद्र को पार करता है। दोनों वस्तुएं क्या है? अलग अलग होती है, लेकिन दोनों को हम एक मान लेते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस। जैसे आवर सोल्जर्स आर लाइक ए हीरो। आर लाइक ए हीरो, तो यहां पे हो जाएगा आवर सोल्जर्स आर ए हीरो। यहां पे लाइक हट गया है। जैसे ही इज एज लायन, यहां पे हो जाएगा ही इज ए लायन। इसी तरह लाइफ इज लाइक ए गेम। हाँ, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। इसमें अंतर यही दिखता है। जैसे सिमिली पे क्या होता है, मेटाफर में क्या होता है, गुजरात में जो वल्लभ भाई पटेल का आज भी वहां पे स्टेच्यू है, उनको आयरन मैन कहा जाता है। वो आयरन क्या लोहे से बने हुए नहीं थे, लेकिन उनको उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी तो उनको आयरन मैन ऑफ द आयरन कहा जाता था। आज भी उनका स्टेच्यू गुजरात में बना हुआ है। उसके बाद जैसे सिमिली में जैसे राम रतन धन पायो, कोयल सी जैसी बोली, कोई जैसी आ गया तो यहाँ सिमिली, यहाँ एस का प्रयोग होता है। एंड थैंक यू सो मच।